बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेसिकली हम किसी भी जो हमारे पास आप कह सकते हैं जो फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास अल्केन है CH, मतलब यही ग्रुप होता है ना हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल और डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। या इसके साथ कोई और जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो जाए, या एक बॉन्ड हो और साथ में डबल बॉन्ड ओ आ जाए, ठीक है। तो ये क्या ग्रुप, कौन से ग्रुप बनाते हैं, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आए। मैंने इसको 3 पॉइंट्स में लिखा है। 3 पॉइंट है इसके, नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 क्या है? एन एटम, एक एटम हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम, या एटम के ग्रुप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के ज़्यादा हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, इस तरह डिफरेंट, ठीक है। या एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। उसके बाद मैंने अभी ये कंडीशन बताई, प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल तो होना ही है ना, ठीक है। बाकी कंडीशंस क्या आ जाती हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली डिटरमिन करता है कि आया कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वो अल्केन है, अल्कीन है, वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएंगे, ठीक है, या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, विच डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करते हैं। 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों मिलके क्या डिटरमिन करते हैं? डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर जो है टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन तो हमारे पास मेजर चीज़ होनी ही होनी है। थर्ड हमारे पास जो एक्स्ट्रा वन है वो क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से परफॉर्म करता है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप जो है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। अब ये मैंने ये जो लाइन शो की हुई है, ये माइनस नहीं है बल्कि लाइन मैंने शो की हुई है। जनरल फॉर्मूला ये होता है कि इस लाइन के साथ, इस लाइन का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो R ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये R ग्रुप क्या है? बेसिकली एल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है? OH अगर R ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए तो दैट इज कॉल्ड एल्कोहलिक ग्रुप। अब एल्कोहलिक ग्रुप में R जो है वो रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम लोग अल्केन में से फॉर एग्जांपल, मैं साथ में एग्जांपल भी देती हूँ, CH4 है, ठीक है। आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो दैट बिकम अल्काइल। ये क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है, ठीक है। तो एल्कोहलिक ग्रुप क्या है? यहाँ पर इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज में ये होता है कि दरमियान में ऑक्सीजन होता है और दोनों साइडों पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होते हैं। CC मतलब फॉर एग्जांपल R और R डैश। R डैश का मतलब ये होता है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी CH3 हो जाए, यहाँ पे भी CH3 हो सकता है, या ये हो जाए CH3 हो जाए और यहाँ पर C2H5 हो जाए, मतलब इथाइल और मिथाइल हो जाए और दरमियान में ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है। तो ईथर लिंकेज क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? मिडल पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है इसका और जनरल फार्मूला। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपका होमवर्क है कि वो आपने करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। थर्ड वन इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है? अभी तक हमने ये पढ़ा कि O अगर OH है या O मिडल में है। अब क्या है? कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ पर देखें आप, कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है R, ठीक है। जनरल फार्मूला इसका देखें ज़रा, RCOOH। R हमारे पास कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 है, वो मिलके COOH। इनके नेम भी याद करना मैं आपको सिखाऊंगी। अभी फिलहाल आप इसके जनरल फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद करें। उसके बाद है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इसका होता है C डबल बॉन्ड O और साथ में 2 बॉन्ड इसने बनाने हैं विद
अल्काइल रेडिकल। अब यहाँ पे भी आर और आर डैश की ऑप्शन है कि आर जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, जिसमें अब देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का चेंज है कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच है और वहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो एल्डिहाइडिक और कार्बोक्सिलिक इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पर भी देखें आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, हमारे पास CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है, इथाइल मिथाइल कोई भी हो सकता है। और एट द एंड है हमारे पास एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। अब यहाँ पर पहले अगर हम लोग इससे इसको रिजेंबल करें तो यहाँ पर क्या था H, लेकिन इस केस में क्या आ गया है R, ठीक है। तो ये आपने ज़रा इसको भी मिक्स नहीं करना। ये हमारे पास कोई भी हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स आ सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, वो इथेन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हमने इथेन मीथेन मतलब आप अगर CH4 लगा दें तो ये क्रॉस हो जाएगा। आपने क्या लगाना है, अल्काइल मतलब CH3 यूज़ करना है, एक हाइड्रोजन जिसमें से रिमूव किया हो। दोबारा इसको देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हमने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स पढ़े हैं। बेसिकली अल्कोहलिक ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो OH की तौर पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ईथर लिंकेज में ऑक्सीजन जो है वो दोनों कार्बन के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। एस्टर लिंकेज में कार्बन ऑक्सीजन और R के साथ जो है वो क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। उसके बाद अल्कोहलिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH है, ये आपने याद करने हैं सारे अच्छे तरीके से। केटोनिक ग्रुप जो है, कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है इसका, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने ये सारे फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं और जितनी भी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं वो आपने हर एक के लिए बनानी है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनके नेम याद करने भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इनके नेम याद करने हैं। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।